दोस्तों, आज हम बात करेंगे साधना का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, साधक जब साधना करता है तो उसकी साधना का उद्देश्य आत्मतुष्टि होना चाहिए। साधक को जब आत्मतुष्टि होती है तब वह जंगल के बीच में रहकर भी जीवन गुजार सकता है और समाज के बीच में रहकर भी जीवन गुजार सकता है। साधक की मनोस्थिति इतनी मजबूत हो जाती है कि वो संसार और समष्टि के भेद को जान पाता है। जिस प्रकार एक नर्तक अपने अभ्यास को प्रतिदिन करता है, जैसे सैनिक प्रतिदिन युद्ध के लिए प्रयास करता है, उसी प्रकार नियमबद्ध साधना करने से साधक भी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सच्चे साधक की प्यास बहुत बड़ी होती है। साधक जानता है जिस प्रकार प्यास बुझाने के लिए रोज जल की आवश्यकता पड़ेगी, उसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए प्रतिदिन साधना भी करनी पड़ेगी। हमारे आसपास का वातावरण इस प्रकार का हो गया है जिसका फर्क सीधे सीधे हमारी चेतना पर पड़ता है। जैसे हम शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन करते हैं और मल त्यागते हैं, जिससे हमारा शरीर संचालित रहता है, इसी प्रकार हम साधना के द्वारा अंतर चैतन्य को शुद्ध करते हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, उसी तरह हमारे सूक्ष्म शरीर की दिव्य चेतना की कुछ जरूरतें हैं। इन्हीं जरूरतों को हम साधना द्वारा पूरी करते हैं। साधना के द्वारा हम सत्वृत्तियों को जगाते हैं और अपनी आत्मा की भूख मिटाते हैं। साधना के द्वारा हम अपने चित्त की मलिनताओं और मनोविकारों को नष्ट करते हैं। जो मनोविकार हमारे विचार में चट्टानों की तरह खड़े रहते हैं और हर कदम पर हमारे लिए नई बाधा खड़ी करते रहते हैं। साधना हमारे भीतर बुरी आदतों को काटकर उनकी जगह सत्वृत्तियों का वृक्ष लगा देती है, जिसके कारण हम परम चैतन्य के आनंद में एक रस हो जाते हैं। यदि साधक निरुद्देश्य साधना करे तो साधक का जीवन पारस पत्थर की तरह अनमोल बन जाता है। साधना अनंत शक्तियां अपने साथ लेकर आती है, जिसके फल द्वारा साधारण मनुष्य भी आश्चर्यजनक कार्य कर देते हैं। हमारे भीतर शरीर तथा मन में अनंत शक्तिशाली धाराएं प्रवाहित होती रहती हैं। जब साधना में हम इन्हें पहचान लेते हैं और हम निरुद्देश्य उन्हें ग्रहण करते हैं, जैसे एक पालतू पशु अपने मालिक की आज्ञा मानता है, ऐसे ही समस्त शक्तियां हमारे अधीन हो जाती हैं। एक सामान्य सा दिखने वाला साधक जीवन में बाहरी रंग और अंतर रंग में सुव्यवस्था स्थापित कर लेता है। अपनी समस्त इंद्रियों के समूह को मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को अपने बस में कर लेता है। साधक जन्म जन्मांतर के वास्तविक कुसंस्कारों की मोटी परत को काट देता है और अपने भीतर की पशुता को नष्ट करके अपने जीवन के देवत्व को ग्रहण करता है। जैसे कठपुतली नचाने वाला कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार सच्चा साधक सब अवगुणों को त्याग कर अपने भीतर की समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके परम धाम की यात्रा को पूरा करता है। सच्चा साधक साधारण कार्य हो या असाधारण कार्य हो, उसे चमत्कारिक रूप से सफलता प्राप्त करता चला जाता है। साधक स्वयं को साध लेता है, यही सच्ची साधना है। मृगतृष्णा की तरह संसार में होते हुए भी समस्त ज्ञान को प्राप्त करके जीवन को जीने लगता है। इसी का नाम साधना है। यही प्रत्येक मनुष्य की सच्ची साधना है।
दोस्तों, आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं। आप सभी को नमस्कार।